आज हम लोग एग्जाम्पल 1 को हम लोग सोल्व करेंगे और ये एग्जाम्पल 1 जो है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। तो ये जो रेशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 में 33/50 को इसको हम लोग को शो करना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का रेशनल नंबर है। ये जो रेशनल नंबर है 33/50 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और 41/1000 जो है ये भी जो है एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग को शो करना है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा जो है रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा रेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस प्रकार से जो है कोई भी रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आज हमको शो करना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग शो करने के लिए सबसे पहले जो 33/50 है उसको हम लोग लिख लेते हैं। द गिवन नंबर इज़ 33/50। अब इसका जो डिनोमिनेटर है जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो जब हम 50 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 50 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 50 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 25 आएगा। फिर हम लोग 25 को फिर हम लोग अगर 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25 आएगा। इस प्रकार से 2 × 5 × 5 तो 2 1 टाइम्स आ रहा है और 5 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। इसीलिए हम लोग 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 इसको हम लोग 5⁻² हम लोग लिख सकते हैं। तो 50 को हम लोग 2 × 5⁻² लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है कि ये 2 से क्या जो है हमारा जो 33 है यानी न्यूमरेटर है क्या डिवाइड होगा। तो 33 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा और 33 को हम लोग फिर से 5 से भी डिवाइड करके देखते हैं तो 5 से भी जो है 33 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो है ये 33 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे एंड नन ऑफ 2 and 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 33। ये जो 2 और 5 है ये 33 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि ये 33/50 है ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो द गिवन रेशनल नंबर इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी नंबर को हम लोग डेसिमल में जब हम लोग करते हैं तो डेसिमल में करने के समय वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या करना पड़ता है कि उसको हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 33 ऊपर वाला है न्यूमरेटर है वो 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है 5 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि नन ऑफ 2 and 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 33। 33 का 2 भी फैक्टर नहीं है और 5 भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है कि ये 33/50 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कोई नंबर है तो उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लियरली 50 = 2 × 5⁻²। तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5⁻²। अब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं 2m × 5n। तो ये जो 2m हम लोग लिखे हैं और 5n इसको हम लोग इस फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 1 है इसीलिए यहाँ m का जो पावर है वो m = 1 होगा और यहाँ 5 का पावर कितना है तो 2 है। इसीलिए क्या हम लोग बोलेंगे ये जो यहाँ पर n है इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसके 50 का जो फैक्टर है वो हमको 2 और 5 का फैक्टर मिल रहा है और इसको हम लोग 2m और 5n के रूप में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जिस भी रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम लोग 2m और 5n के रूप में लिख ले रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पर जो है 50 है इसको 2m और 5n के रूप में हम लोग लिख ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहेंगे सो द गिवन नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब क्या है क्वेश्चन हमको क्या लिखा था एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। जब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर क्या था 33/50 था। अब 33/50 को हम लोग लिख सकते हैं 33/2 × 5⁻², क्योंकि 50 का जो हम लोग फैक्टराइज किए हैं तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं
कि यहाँ पर जो है कि 5 2 टाइम्स है, लेकिन 2 जो है 1 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टर को 2 का पावर हम लोग 2 डालते हैं। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि हम जो है इस डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 का पावर 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है कि नीचे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तब जा कर के यहाँ पर एक 2 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में 2 डाल देंगे, तब जा कर के ये 2 टू दी पावर 2 होगा। तो जब हम लोग नीचे में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इक्वल रहेगा। इसलिए 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लोग 2 बार लिख दिए 2 टू दी पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 33 2 66 हो गया। अब क्या है 2 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2 है, तो इसको हम लोग का दोनों का जो इसका जो दोनों का जो पावर है सेम है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 5 का होल पावर हम लोग लिख सकते हैं। ये थ्योरम है जो कि हम नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और दोनों में 2 जो पावर है इसका हम लोग एक ही बार पावर डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे 2 5 से क्या हो जाएगा 10 और 10 का पावर 2 हो जाएगा। अब 10 का पावर 2 है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 2 0 है, तो हम लोग जो 66 लिख करके हम लोग 2 बार हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड से और पॉइंट देंगे हम लोग। तो 66 लिखने के बाद हम लोग काउंट करते हैं 1 2 और हम लोग पॉइंट डालते हैं और अपने से हम लोग 0 डालते हैं। तो इस तरह से क्या ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया। सबसे पहले इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग शो कर लिए यहाँ पर, उसके बाद इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी इसको हम लोग शो कर देते हैं।